हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जो साइंस का ये अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा सेट नंबर 2 है, जिसका कोड है EK। वो हमें आज सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं जो हमारा साइंस का बायोलॉजी पोर्शन है वो सब सेक्शन C है, जो हमें क्या करना है आज सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव में वो क्या है, द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट। यहाँ पर देखेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और ये क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा दिया गया है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिड मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं टोमेटो, ब्रिंजल, पी, मस्टर्ड। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर है। वो क्या है बच्चों, पी है। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर मटर क्या है, सही ऑप्शन मटर का पौधा होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, जो आपका है वो 16 नंबर क्वेश्चन है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओवरी, यूट्रस, वास डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें कौन सा फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये हमको छाड़ना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन सा नहीं है, वास डिफरेंस नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं यहाँ पर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर इन। क्या क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ रिक्वायर होता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, सनलाइट होगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हमारे ये सभी ऑप्शन क्या हैं, दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, डी नंबर। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसके लिए इन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती, इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, क्लोरोफिल की और सनलाइट। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही बच्चों, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्वेबल ओनली इन वाटर। वाटर में कौन सॉल्वेबल है विटामिन, ये हमको देखना है। यहाँ पर आप देखें सॉल्वेबल ओनली इन वाटर, विटामिन ए, विटामिन डी, और क्या है, विटामिन के है, विटामिन सी। तो वाटर में सॉल्वेबल विटामिन कौन है, सी। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी नंबर सही है, विटामिन सी क्या है, वाटर में सॉल्वेबल विटामिन है। अगले क्वेश्चन 19 नंबर में हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लीशमानिया। तो किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर बडिंग के द्वारा किसमें होगा बच्चों, ईस्ट में होगा। किसमें, ईस्ट में होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी सही है। ये आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पर ईस्ट ऑप्शन क्या है, बी सही है। अगला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर, 1 है, 2 है, 3 है, और क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हमारे उसमें सही ऑप्शन कौन सा है, 4 चैम्बर दिया गया है। इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, सही है। आप यहाँ पर अगले पार्ट में पहुँचेंगे, जो इसका बायोलॉजी का क्या है, सेक्शन सी पार्ट है, दूसरा वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा दिया गया क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मेंडल्स लॉ, एक्सप्लेन देम विथ सुटेबल डायग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब सेक्शन सी में बताया गया है कि व्हाट आर मेंडल्स लॉ, एक्सप्लेन देम विथ सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ एक डायग्राम के द्वारा इसे क्या करना है,
एक्सप्लेन करना, मतलब सब में अलग अलग डायग्राम आएंगे, उनके द्वारा आपको यहाँ पर क्या किया करना है, एक्सप्लेन करना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो इसमें मेंडल्स के नियम है, उसमें अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे कई नियम हैं। तो मेंडल्स के जो नियम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मेन जो है 3 नियम हैं या 3 लॉ हैं। तो पहला लॉ इसमें क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। सबसे पहले बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आपको जानकारी मिलती। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two homozygous individual with one or more contrasting character are crossed, the F1 hybrid have both the contrasting alleles of a pairs, but of these two only one character is able to express it and other remains unexpressed। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें हम एक जोड़ी होमोजाइगस करेक्टर वाले प्लांट को ले लेते हैं। उसमें से एक मान लीजिए आप लंबे पौधे के लिए लिए हैं, तो दूसरा क्या है, पौने पौधे के लिए। जब आप इसमें क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्रॉस कराने पर जो F1 जनरेशन प्राप्त होती है उसमें सदैव क्या प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। जब हाइब्रिड यहाँ पर प्राप्त होंगे तो ये क्या होते हैं, इसमें से हाइब्रिड प्राप्त होंगे तो 2 में से केवल एक ही अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जबकि अदर क्या करता है, अनएक्सप्रेस होता है। मतलब एक ही अपने आप को प्रभावित कर सकता है, दूसरा अपने आप को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, द वन विच शो इट्स एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। तो जो बच्चों अपने आप को यहाँ पर प्रभावित करता है या अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। वाइल अदर इज कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर। जो अपने आप को नहीं कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रदर्शित कर लिया अपने आप को डोमिनेंट करेक्टर, जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया वो क्या था, रिसेसिव करेक्टर। इफ द जाइगोट इज फॉर्म बाय बोथ गैमेट्स विद सिमिलर करेक्टर देन इट इज कॉल्ड द प्योर टाइप और होमोजाइगोट। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें जो गैमीट बनते हैं वो सिमिलर करेक्टर वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो प्योर होंगे या हम उन्हें होमोजाइगोट कहते हैं। कैपिटल टी वाले जाइगोट होंगे या क्या होंगे, स्मॉल टी वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो इफ़ इट इज फॉर्म बाय द गैमीट विद द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर तो देन इट इज कॉल्ड हाइब्रिड टाइप या हेटेरोजाइगोट। अब ये जब क्या करते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस कराने पर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं या हेटेरोजाइगोट बनाते हैं। तो जब हेटेरोजाइगोट कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर कैपिटल टी वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो कैपिटल टी में जो डोमिनेंट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में वो डोमिनेंट करेक्टर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो बच्चों क्या होगा, टी होगा। टी का मतलब क्या है बच्चों, कैपिटल टी वाला जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है। आप यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो हम क्रॉस करते हैं प्योर टाल प्लांट मतलब कैपिटल टी वाले पौधे में, और प्योर डार्क प्लांट मतलब स्मॉल टी वाले पौधे में क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के गैमीट बनाएंगे। यहाँ पर हमने गैमीट बनाया, फिर गैमीट बना करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्रॉस कराने पर आपको फर्स्ट जनरेशन में क्या दिखेगा, सभी ऑल प्लांट जो प्राप्त होती हैं वो हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई लॉ ऑफ डोमिनेंस में वो क्या होगी, हाइब्रिड होगी। ये सदैव हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड का मतलब सभी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले चारों प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि इन F1 जनरेशन ऑल हाइब्रिड प्लांट आर ऑब्टेन। नीचे आप जो डायग्राम दिखाए हैं उसमें लिख देंगे कि F1 जनरेशन में सदैव हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। ये किसे एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद में हम दूसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन F1 जनरेशन वाज सब्जेक्टेड टू सेल्फ पॉलिनेशन। जब
F1 जनरेशन किसका है? सेल्फ पॉलिनेशन का सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सदैव बच्चे हमें F2 जनरेशन प्राप्त होती है। तो F2 जनरेशन में क्या आपको देखने को मिलेगा? बोथ प्योर एज वेल एज हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग आर ऑब्टेन। इसमें आपको प्योर भी मिल सकते हैं या हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग भी देखने को मिल सकती हैं। These are obtained by segregation of character in F1 generation during the formation of gamete। तो ये जो प्राप्त होते हैं करेक्टर सेग्रीगेशन के द्वारा वो F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। वो कब प्राप्त होते हैं? जब इसमें गेमीट बनते हैं। इसके बाद में आप आगे देखेंगे कि दिस प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा? तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ करेक्टर ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यह प्रोसेस क्या करता है? गेमीट को ये क्या करेगा प्रोसेस बच्चों? सेपरेशन करेगा करेक्टर को ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। इसलिए इस करेक्ट हम लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और ये क्या करेगा? इट शो डैट द करेक्टर ऑफ F1 जनरेशन विच फाउंड टुगेदर डू नॉट मिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो F1 जनरेशन में करेक्टर पाए जाएंगे, ठीक है, जो F1 जनरेशन में करेक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? करेक्टर मिक्स नहीं होते हैं बट रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड प्रोड्यूस द प्योर टाइप ऑफ गेमेट। ये क्या होते हैं? जब F1 जनरेशन में एक साथ रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जब ये सेपरेट होंगे तो उसमें क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में अलग हो जाते हैं। इस कारण इस हम नियम को क्या कहते हैं? दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ प्योरिटी ऑफ गेमीट। तो प्योर फॉर्म में अलग होने के कारण इन्हें हम प्योरिटी ऑफ गेमीट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पर हमने बच्चों एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है? प्योर टाल प्लांट लिया है और क्या लिया है? प्योर डॉर्फ प्लांट लिया। प्योर टाल के लिए हम कैपिटल TT लिए हैं और प्योर डॉर्फ के लिए हमने स्मॉल TT लिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? जब क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हमें F1 जनरेशन जो प्राप्त होती है बच्चों, ये जो दिखाया गया वो हाइब्रिड प्राप्त होती है। फिर इसमें क्या होता है? हाइब्रिड जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो उससे हमें F2 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। उसमें आप देखेंगे कि 1 रेशियो क्या होगा? कैपिटल TT का होगा और 2 रेशियो किसके होंगे? कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t के प्राप्त होंगे जिन्हें हाइब्रिड कहते हैं। तथा 1 रेशियो क्या प्राप्त होगा? प्योर डार्क का। तो इस तरह यहाँ पर आपको जो जीनोटाइप रेशियो देखने को मिलेगा वो क्या होगा? 1:2:1 तथा फिनोटाइप रेशियो का देखने को मिल रहा है 3:1 देखने को F2 जनरेशन में मिल रहा है। और यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है और आपको इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश की कि आप इसमें देखेंगे क्या दिखाया गया है। प्योर टाल के लिए हमने कैपिटल TT ले लिया और प्योर डार्क के लिए स्मॉल TT ले लिया। इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है? ऑल टाल प्लांट कैपिटल TT और नहीं, ऑल टाल प्लांट क्या प्राप्त होंगे बच्चों? कैपिटल T स्मॉल t के प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं या F1 जनरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल T स्मॉल t जो प्लांट प्राप्त हुए हैं वो क्या हैं? हाइब्रिड हैं, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसमें कैपिटल T के हम गैमीट बनाएंगे। इसमें फिर हम क्या करेंगे बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने इनके गैमीट बनाया, फिर इसमें हमने स्व पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर प्योर टाल प्राप्त हो जाएगा जो क्या होगा? कैपिटल TT और दूसरा वाला क्या होगा? 2 रेशियो जो होंगे कैपिटल यहाँ TT वाला पहला प्राप्त हुआ था जिसे हम प्योर टाल कहते थे। दूसरे में हम देखते हैं यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? टाल होगा।
और टाल में क्या प्राप्त होगा, हाइब्रिड होगा। तो इसके लिए हम कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ये 2 रेशियो होगा, जबकि प्योर टाल कितना था, 1 रेशियो था। प्योर टाल बच्चों कितना प्राप्त होगा, वो 1 होगा, जो क्या होगा, स्मॉल टी के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस लॉ को हम क्या कहते थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी गेमीट कहते हैं। तो यहाँ यही सेकेंड जनरेशन में प्राप्त हो गया। ऐसे 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ये क्या था, जीनोटाइप था। फिनोटाइप इसका क्या होगा, 3 रेशियो 1 होगा। 3 रेशियो 1 का मतलब है कि ये प्योर टाल और हाइब्रिड टाल मिक्स होकर के 3 रेशियो बना लिए, जबकि डार्क क्या बनाएगा, 1। तो इसी को 3 रेशियो 1 कहते हैं। अब अगला लॉ आपको देखना है, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या है, आपको ये देखना है। यहाँ पर बताया गया है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये नियम क्या हो, किस पर आधारित है बच्चों, डाई हाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। When this cross is done among plant with 2 pairs of contrasting characters, ये नियम क्या होता है बच्चों, 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के क्रॉस के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब यहाँ पर कैसे क्या किया गया है ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या दिया गया है, ये दिया गया है बच्चों कि दीज करेक्टर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये करेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये करेक्टर क्या होते हैं, पास होते हैं किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में। और फिर क्या होंगे बच्चों, वहाँ पर इंडिपेंडेंटली पास होंगे। अब वहाँ पर ये क्या होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ असॉर्टमेंट करेंगे। इस कारण इस नियम को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और ये एक प्रकार का डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसको हमको एक्सप्लेन करके भी यहाँ पर देखना है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हेन क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटीज हैविंग 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टेक्स प्लेस देन इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर आपको 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराना है। इस कारण इस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इन F1 जनरेशन 1 बेसिस ऑफ ला डोमिनेंट करेक्टर फाउंड हैविंग, क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्रॉस कराने पर हमें डोमिनेंट करेक्टर प्राप्त होंगे बच्चों। जो डोमिनेंट करेक्टर होंगे अब वो क्या करेंगे आगे, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर सेपरेट एंड ओनली 1 जीन इंटर ईच गैमीट। तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे करेक्टर, और उसमें से एक ही करेक्टर क्या करेगा, गैमीट में इंटर करता है या गैमीट में क्या करता है, भाग लेता है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है कि ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन द F1 जनरेशन डेवलप F2 जनरेशन इन विच 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाता है किसमें बच्चों, F1 जनरेशन में, तो उससे F2 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। और इसमें जो रेशियो प्राप्त होगा वो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 प्राप्त हो जाता है, जो इसका क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त हुआ तो इससे क्या होगा, F2 जनरेशन प्राप्त होगा और उसमें क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन आल्सो डेवलप। F2 जनरेशन में नया कॉम्बिनेशन बच्चों डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस किया गया है, आप देखेंगे कैसे, कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई और हमने क्या लिया है, इस कैपिटल आर लिया है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर में जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, किसके साथ में, स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ, तो कैपिटल वाई यहाँ पर क्या है, एलो राउंड है,
और ये स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर क्या है, ग्रीन व्रिंकल्ड है। तो इनमें जब हम गेमीट बना करके क्रॉस कराए तो एक ही जोड़ी करेक्टर आए, वो क्या है, कैपिटल वाई एक आया, कैपिटल आर आया, और दूसरा क्या आया, स्मॉल वाई स्मॉल आर आया। इससे हमें F1 जनरेशन प्राप्त हो गई और इस जनरेशन को हम क्या कहते हैं, एलो राउंड कहते हैं। फिर इनमें बच्चों हमने जो गेमीट बनाए थे, जैसे ये हम दिखा रहे हैं, ये हमें प्राप्त हो गए F1 जनरेशन के द्वारा। फिर हम दूसरी जनरेशन में जब इनके गेमीट बनाए उसमें 50% मेल प्राप्त होंगे, 50% क्या होंगी, फीमेल प्राप्त होते। तो यहाँ पर हम ये दिखाए हैं, ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो इसमें हम क्रॉस कराते हैं किसका, वाई, कैपिटल वाई, तो यहाँ कैपिटल वाई वाई प्राप्त हो। इसी तरह कैपिटल आर कराए तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर आर। तो ये जो प्राप्त हुआ रेशियो वो क्या है, एलो राउंड है। फिर इसी तरह हम दूसरा कैपिटल वाई और इस कैपिटल वाई क्रॉस कराए, इसका तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल वाई वाई। और इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होना, जिसे हम क्या कहते हैं, एलो राउंड कहते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंट को पहले लिखेंगे और रिसेसिव को बाद में, इसीलिए हमने कैपिटल आर को पहले लिखा, स्मॉल आर को बाद में। फिर यहाँ पर हम इस कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ कराते हैं तो हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। इसी तरह इस कैपिटल आर का इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर आर प्राप्त हो जाता है। फिर अगले हम यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्रॉस कराना, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराना है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी आपको एलो राउंड प्राप्त हो जाते। इसी तरह इस कैपिटल वाई का ऊपर वाली कैपिटल वाई के साथ कराने पर कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या है बच्चों, एलो राउंड है। अगले हम इस कैपिटल वाई का इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल वाई वाई प्राप्त हो जाएगा और स्मॉल आर आर प्राप्त होता है, जो क्या है, एलो है। और क्या है बच्चों, ब्रिनकिल्ड है। यहाँ पर ब्रिनकिल्ड लिखा है WRINKLED, लेकिन शॉर्टकट में हमने ब्रिन लिखा, आप समझ जाएंगे ये ब्रिनकिल्ड है। फिर अगला इस कैपिटल वाई का इस स्मॉल वाई के साथ कराने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा, एलो राउंड होगा। ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर हम क्या क्रॉस कराते हैं, इस कैपिटल का इस वाई के साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर क्रॉस कराने पर स्मॉल आर आर प्राप्त होता, जो यहाँ पर रेशियो प्राप्त होगा वो क्या है बच्चों, एलो और ब्रिनकिल्ड है। इसी तरह हम इस स्मॉल वाई का कैपिटल वाई से क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, कैपिटल वाई और क्या प्राप्त होगा, स्मॉल वाई प्राप्त होगा। ठीक, फिर इसके साथ में हम यहाँ पर क्रॉस किसका कराते हैं, कैपिटल आर का, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एलो राउंडेड। फिर इसी तरह हम इस खाने का क्रॉस कराते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह यहाँ पर देखिए स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर, तो हम सदैव डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल आर को पहले स्मॉल आर को बाद, तो एलो राउंड प्राप्त होगा। यहाँ पर अगले खाने में आप देखेंगे स्मॉल वाई वाई क्रॉस हुआ, यहाँ पर किसका क्रॉस हुआ, स्मॉल वाई वाई का, तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्रीन और राउंडेड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों, ग्रीन और राउंडेड प्राप्त होगा। फिर अगले खाने में आप देखेंगे यहाँ स्मॉल वाई, तो यहाँ पर स्मॉल वाई वाई होगा। और इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, ग्रीन और राउंड प्राप्त हो जाएगा। इसमें इस लास्ट वाले खाने के पहले के साथ क्रॉस कराने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलो राउंड कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा।
इसी तरह स्मॉल आर आर का क्रॉस कराने पर आपको जो प्राप्त होगा इसमें जोड़ा वो क्या प्राप्त होगा, येलो व्रिंकिल्ड प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराने पर, नहीं स्मॉल वाई वाई का क्रॉस कराने पर बच्चों स्मॉल वाई वाई होगा, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रीन, और कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त है तो ये राउंड होगा, तो ग्रीन राउंड प्राप्त हुआ। फिर लास्ट वाले उसमें क्रॉस कराने पर स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर का, तो ये जोड़ा कैसा प्राप्त होगा बच्चों, ग्रीन व्रिंकिल्ड प्राप्त होगा। अब आप यहाँ देखेंगे फाइनल उसमें क्या हुआ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑन सेल्फिंग, ठीक है, जब सेल्फिंग हुआ अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इन F1 प्लांट, सो 4 टाइप गैमीट्स आर प्रोड्यूस, या 4 टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पर जो 4 प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए हैं उसमें आप देखेंगे कौन है, येलो हैं और क्या है राउंड, ये 9 है। येलो व्रिंकिल्ड कितने बच्चों, 3 हैं, और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, ये ग्रीन एंड राउंड कितने हैं, 3, और ग्रीन और व्रिंकिल्ड कितना है, 1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह जो यहाँ रेशियो प्राप्त होगा वो बच्चों क्या प्राप्त होगा, 9:3:3:1, ये क्या है, फिनोटाइप रेशियो है। जबकि इसका जो जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होगा वो कितना होगा बच्चों, 1:2:1 और 2:4:2, फिर 1:2:1 प्राप्त होगा। तो जीनोटाइप उस तरह हम याद करें तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे, 121, 242, 121 उसमें रेशियो लगा देंगे। और फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 9:3:3 और क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस तरह से ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हो जाएगा, जो लॉ ऑफ डोम, जो इसमें हम सिद्धांत पढ़ें तीसरा वाला या लॉ, उस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंतर्गत डाई हाइब्रिड क्रॉस आया था। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा। थैंक यू बच्चों।